यीशु का जो पहला आश्चर्य कर्म था, गलील के एक काना नगर में किसी का घर में एक विवाह था, शादी समारोह था, और वहां पे दाख रस घट गया। और तभी जब दाख रस घट जाता है तो यीशु जो है पानी को दाख रस में बदल देता है, और पहला आश्चर्य कर्म जो है वहां पर दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। ये यीशु का पहला आश्चर्य कर्म था। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ ये पहला जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किया है आज से 2022 साल पहले, वो आज तक यीशु करता आ रहा है। आमीन। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है आश्चर्य कर्म करने का, जो चिन्ह चमत्कार करने का टाइम खत्म हो गया है, आश्चर्य कर्म का समय खत्म हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यीशु जो काना नगर में पहला आश्चर्य कर्म जो किया था, वो आज तक आश्चर्य कर्म बंद नहीं हुआ है। आज भी यीशु चमत्कारों को कर रहे हैं, अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास करने वाले लोग ही क्या है, चमत्कार को कर पाते हैं। और ऐसा जो बोलते कि चमत्कार का समय खत्म हो चुका है, चंगाई का समय खत्म हो चुका है, वो तो बाइबल में पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऐसे जो लोग बोल रहे हैं उनके अंदर विश्वास एकदम मर चुका है, उनके अंदर वो विश्वास नहीं है। यदि एक व्यक्ति प्रभु के वचन पर विश्वास करता है तो आज से यीशु ने 2022 साल जो चमत्कार को किया था, आज और चमत्कार करता है। बस इतना हो कि उसके वचन पे हम विश्वास करें और चमत्कार होना बंद नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके वचन पे जब हम विश्वास करें तो ये चमत्कार संभव है। जो आप चाहते हैं अपने जीवन में कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हो, ये आशीषें आए, ये उपलब्धियां आए, तो आपको उसके वचन पे विश्वास करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ विश्वास का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही जिद्दी होता है। अगर देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसको नोट करेंगे, उसको खोले नहीं, मैं जिस वचन को बोलूंगा खोलने के लिए वही खोलना। मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम देखेंगे उसका 15 का 21 वचन से और 28 वचन तक, तो वहां पर लिखा है कि कनानी जाति स्त्री का विश्वास के बारे में। और वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सूर और सैदा प्रदेश की ओर जब जा रहा था, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। सुनिए ध्यान से, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। तभी उसी प्रदेश से, उसी नगर से एक कनानी स्त्री निकलती है और वो यीशु के पीछे चिल्लाती हुई आती है और कहती है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु ने जवाब नहीं दिया, यीशु ने नहीं रुका, और लोगों ने उसको डांटा कि हे प्रभु, इसको विदा करिए, महिला को जो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। और फिर उसने पीछे आना बंद नहीं किया, वो कंटिन्यू यीशु के पास आई और कहा, हे प्रभु, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। ये अपनी बेटी को किस प्रकार से चंगाई देखा, किस प्रकार से चमत्कार को पाया, क्योंकि इसका जो विश्वास था, जिद्दीपन का विश्वास था। यीशु ने इसको कुत्ता बोला, फिर भी उसने बुरा नहीं माना, यीशु को महिमा देना बंद नहीं किया, और जिसके वजह से ये चमत्कार को पा गई, इसकी बेटी चंगी हो गई इस मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप जब अपने अंदर विश्वास रखते हो और उस विश्वास को खोते नहीं हो, उस विश्वास के द्वारा उन चीजों को आप प्राप्त करोगे जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, जो चीजों की आपकी जरूरत है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज मिलेगा। यीशु का विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को तू देखेगा, देखेगी। आमीन, हालेलुया। मरियम ने विश्वास किया, जो मरियम और मार्था का भाई मर गया था, यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। और यहाँ पे गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म दिखाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, इसलिए कि लोग उस पर क्या करें, विश्वास करें। आज यीशु आश्चर्य कर्म क्यों करता है,
चमत्कारों को क्यों करता है? क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। यदि आपको याद होगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 और 35 से 41 आयत तक जब देखेंगे तो जब यीशु और उसके चेले नाव से जा रहे थे और तभी जैसे रास्ते जो झील में गए, समुद्र में गए और एक बड़ा आंधी तूफान चला और जो है इतना आंधी तूफान भयंकर था कि नाव जो है डगमगा रहे थे। चेले लोग हाथ पैर मार रहे थे कि हम बच जाएं, लेकिन उनका बचाव नहीं हो पा रहा था। लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब हम नाश हो जाएंगे। तब चेले लोगों ने जाकर यीशु को वहां पे जगाया, हे गुरु क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश में जा रहे हैं? तब यीशु ने उठा और आंधी को, पानी को डांटा और वहां पे लिखा कि आंधी और पानी यीशु के शब्द को सुना और शांत हो गया। आमीन, हालेलुया। और वहां पर यीशु ये नहीं कहा, हे पिता हम डूब रहे हैं हमको बचाओ। यीशु इस शब्द को नहीं बोला। उसने हाथ हिलाकर, हाथ दिखाकर, हे आंधी, हे तूफान शांत हो जा। जैसे हाथ हिलाकर किया, आंधी तूफान शांत हो गया। उसी प्रकार मेरे प्रिय, आप ये नहीं कि हम नाश हो रहे हैं। यदि आपके अंदर विश्वास है तो हर एक बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप हाथ हिलाकर उसको काट सकते हो। शैतान के कामों को हाथ हिलाकर उसको खत्म कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन।